आज का डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। पिछले कुछ समय से जिस तरह उपासना स्थलों पर दावेदारी की कोशिशें चल रही हैं, उसमें सर्वोच्च न्यायालय का ताजा निर्देश निश्चय ही राहत देने वाला है। न्यायालय की 3 जजों की पीठ ने देश की सभी अदालतों से कहा है कि वे पूजा स्थलों से संबंधित सर्वेक्षण या अन्य किसी प्रकार की राहत के लिए अनुरोध वाली याचिका पर विचार न करें या कोई अंतरिम या अंतिम फैसला न सुनाएं। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद परिसर को लेकर दावा किया गया था कि वहां पहले हिंदू मंदिर था। विवाद बढ़ गया तो न्यायालय के निर्देश पर उस स्थान का सर्वेक्षण कराया गया। फिर उसके तथ्यों के आधार पर मस्जिद परिसर के एक हिस्से में हिंदू श्रद्धालुओं को पूजा करने का आदेश दे दिया गया। वह फैसला एक नजीर बन गया और फिर देश के विभिन्न हिस्सों में मस्जिदों के नीचे किसी हिंदू मंदिर के अवशेष दबे होने के दावे किए जाने लगे। उत्तर प्रदेश के संभल में एक मस्जिद को लेकर इसी तरह के दावे की याचिका पर निचली अदालत ने सर्वेक्षण का आदेश दे दिया। उस पर हिंसा भड़क उठी और 5 लोग मारे गए। उसके बाद अजमेर दरगाह के हिंदू मंदिर की जगह बने होने का दावा किया गया तो वहां की अदालत ने उसके सर्वेक्षण का आदेश दे दिया। इन घटनाओं से विवाद बढ़ता गया। हालांकि पूजा स्थलों पर ऐसे दावे कोई पहली बार नहीं किए जा रहे हैं। पहले भी अयोध्या के विवादित ढांचे के साथ साथ अलग अलग शहरों में मस्जिदों और दरगाहों को अवैध ठहराने की कोशिशें की गई थी। उसी के मद्देनजर उपासना स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम 1991 में बनाया गया। उसमें स्पष्ट कहा गया है कि 15 अगस्त 1947 को विद्यमान उपासना स्थलों का धार्मिक स्वरूप वैसा ही बना रहेगा जैसा वह उस दिन था। इसमें अयोध्या के विवादित ढांचे को इसलिए अलग रखा गया था कि उसे लेकर मामले पहले से चल रहे थे, मगर ज्ञानवापी मस्जिद सर्वेक्षण के बाद फिर से वैसे दावे शुरू हो गए और उपासना स्थल अधिनियम को नजरअंदाज किया जाने लगा। अब तो सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कराई गई है कि उपासना स्थल अधिनियम की धारा 2, 3 और 4 को रद्द करने का आदेश दिया जाए। इस पर सर्वोच्च न्यायालय विचार करेगा। इसलिए भी निचली अदालतें स्वतः पूजा स्थलों के स्वरूप परिवर्तन आदि के लिए दायर याचिकाओं पर सुनवाई टालने को बाध्य है। जब भी समान प्रकृति के किसी मामले पर सर्वोच्च न्यायालय सुनवाई कर रहा होता है तो उस पर निचली अदालतों को अपनी सुनवाई रोक देनी होती है। उपासना स्थल अधिनियम से जुड़े मामलों पर भी यही नियम लागू होता है। सर्वोच्च न्यायालय इस मामले में क्या ऐसा फैसला करता है देखने की बात है, मगर हमारे संविधान की मूल भावना क्या है उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है।
हमारा संविधान पंथ निरपेक्षता और दूसरे धर्मों का आदर करने की वकालत करता है। वैसे भी हमारा इतिहास आक्रांताओं की ज्यादतियों से भरा पड़ा है। अगर उनकी बनाई इमारतों, पूजा स्थलों को ढहाकर उन पर नया स्वरूप खड़ा भी कर दिया जाए तो वह इतिहास नहीं बदलेगा। इस तरह की बदले की कार्रवाइयों से सामाजिक समरसता ही भंग होगी। अच्छी बात है कि सर्वोच्च न्यायालय ने इस तरह की दावेदारी वाली याचिकाओं की सुनवाई पर रोक लगा दी है, मगर इसे लेकर अंतिम रूप से कोई व्यवस्था बनाने की दरकार है। खेलों में बने कीर्तिमान सबका ध्यान खींचते हैं, हालांकि इसके साथ ही कीर्तिमान अगले किसी मजबूत इच्छा शक्ति रखने वाले खिलाड़ी के लिए चुनौती है कि क्या वह इसे अपने हिस्से कर सकता है। भारतीय ग्रैंड मास्टर गुकेश दोमाराजू शतरंज में जब कोई भी चाल चलने से पहले अपनी आंखें बंद कर अपने भीतर ध्यान केंद्रित करते हैं तो यह एक संकेत होता है कि वे किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं या कोई भी चुनौती पेश कर सकते हैं। सिंगापुर में काफी उतार चढ़ाव से भरे एक खिताबी मुकाबले में गुकेश ने जिस तरह पिछले विश्व चैंपियन चीन के डिंग लिरेन को अंतिम बाजी में मात दी, वह गुकेश के साथ साथ भारत के हिस्से में एक ऐसी जीत के रूप में दर्ज हुई जिसका इंतजार सभी देशवासियों को अरसे से था। भारत में शतरंज की राजधानी माने जाने वाले चेन्नई के रहने वाले गुकेश जीत के इस मुकाम तक इसके बावजूद पहुंचने में कामयाब रहे कि उनके परिवार में किसी ने उन्हें यह नहीं सिखाया या प्रेरित किया था। हालांकि इस खेल के प्रति उनकी प्रतिभा, दीवानगी और लगातार कई प्रतियोगिताओं में जीत के सफर के समांतर उनके माता पिता ने अपनी सीमा में सब कुछ किया। दरअसल गुकेश ने शतरंज की विश्व प्रतियोगिता में यह उपलब्धि सिर्फ 18 वर्ष की उम्र में हासिल की है और यही इस बार की जीत का सबसे खास पहलू है। गुकेश फिलहाल सबसे कम उम्र के विश्व चैंपियन है। इससे पहले नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन ने 22 वर्ष की उम्र में विश्व प्रतियोगिता जीती थी। गुकेश को मिली खिताबी जीत का यह मुकाबला इस लिहाज से भी ऐतिहासिक था कि उसके 148 वर्ष के इतिहास में आमने सामने दोनों एशियाई खिलाड़ी थे। इस खेल में दोनों पक्षों की ओर से टक्कर कितनी जबरदस्त थी इसे सिर्फ इससे समझा जा सकता है कि खेले गए 14 दौर की बाजियों में वे 13वें दौर तक मुकाबला बराबरी पर चलता रहा। यही नहीं, हर चक्र को पूरा होने में कई घंटे का वक्त लगा। खेल में टक्कर के इस स्तर का ही नतीजा था कि समूची प्रतियोगिता में इसे देखने वालों की दिलचस्पी कायम रही। समाप्त। दोस्तों, रोजाना ऐसी एडवांस डिक्टेशन के लिए इस चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कीजिएगा और इस डिक्टेशन का PDF फाइल हमने हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद एसपी स्वामी पर डाल दिया है।